अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मदर केयर चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4th मंथ भी कंप्लीट हो चुका है और 4th मंथ जो था ना वो थोड़ा सा सुकून में था। थोड़ा नहीं, मतलब बताती हूँ आपको कि कैसे सुकून में था। पहले जो पहला महीना था वो तो बड़ा इजी गुजर गया, बड़ा मैं खुश थी। थोड़ी सी समरी में आपको बताती हूँ। सेकंड मंथ जो स्टार्ट हुआ हाफ से, वो फिर मेरा बस पूछो कुछ ना, क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। वो आप मेरी लास्ट वीडियोस सेकंड मंथ की और थर्ड मंथ की देख सकते हो, तो आपको उस वीडियो देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा गुजरा। और थर्ड मंथ भी तो ऐसे ही था। और फिर जब 4th मंथ स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सुना था, सब कहते थे कि जी जब 3 महीने गुजर जाएं तो उसके बाद थोड़ा ये हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाता है। 4, 5 और 6 मंथ जो होता है ना, ये हनीमून पीरियड होता है। आपको प्रेगनेंसी का बिल्कुल पता नहीं चलता, बड़ी स्मूथ चलती है प्रेगनेंसी। और एक हफ़्ता गुजर गया 4th मंथ का और मुझे कोई इतना ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आया। स्टमक का वही हाल था। हाँ, मेरे से पहले रोटी नहीं खाई जाती थी, फिर मैंने ये स्टार्ट किया। मैंने कहा कि चलो खा के देखते हैं 1-2 बाइट। पहले तो 1-2 बाइट भी नहीं मैं ले सकती थी ना, तो फिर मैंने 1-2 बाइट से स्टार्ट किया। तो वो मुझे ना 1-2 बाइट थोड़ा बर्दाश्त करने लग गया मेरा स्टमक ना, कि चलो कोई बात नहीं, आने दो। तो फिर ऐसे करते करते मैंने पहले हफ्ते से 1-2 बाइट ली। फिर मैंने जैसे जैसे टाइम गुजरा मैंने एक एक करके बाइट बढ़ा दी और तकरीबन कोई आधा महीना गुजर गया था, चौथा भी। तो फिर जाके मुझे सुकून का सांस आना स्टार्ट हुआ। नहीं तो आधे महीने तक ना मुझे यही था कि ये सिर्फ बातें हैं। और जो मुझे कहती थी ना, जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो जो मेरी सिस्टर या कज़न्स थी, वो कहती थी कि 3rd मंथ के बाद से सुकून हो जाएगा। तो मैं उनको कहती थी, तुम लोगों ने मुझे झूठी तसल्लियाँ दी थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आधा महीना गुजर गया, चौथा महीना भी आधा गुजर गया, लेकिन मेरा वही हाल है। तो वो कहती थी अब क्या कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं ठीक होगा, क्योंकि काफ़ी मैंने लोगों को देखा था, वो कहते थे कि 9th मंथ तक ये मसले चलते हैं। तो मैं बड़ा डिसहार्ट सी भी हो गई कि मेरे लिए 3 महीने गुजारना इतने मुश्किल हो गए हैं, तो मैं 9 महीने तक कैसे कैसे चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि 15 दिन जब गुजर गए ना तकरीबन, उसके बाद से यकदम से मुझे ना अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई। मैंने थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ। वो जो स्टमक का वो बहुत भारी बन था, वो आहिस्ता आहिस्ता से ना हार्ट बर्निंग में चेंज हुआ। कि मैं खाना खा लेती थी, हाफ़ रोटी मैंने खाना स्टार्ट की, तो फिर खा के ये था कि मैं उसके बाद ना थोड़ा सा बस स्टमक भारी होता था और गले में जलन होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम हो गया। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आपके हार्ट बर्निंग हो रही है ना, तो आप ठंडा दूध पी लेना, तो उसी वक्त आपको ना सुकून मिल जाता है। ये कभी आप आज़मा के देखिएगा। मेरे साथ अभी भी अगर हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, तो मैं ठंडा दूध 1 कप पी लेती हूँ, तो उससे मुझे सुकून हो जाता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है, आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये कि 4th मंथ में मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई। 3rd मंथ में तो 1-2 बार हुई है। वो भी जो मैंने रोटी खा ली थी, उस वजह से मुझे गंदम जो है ना वो सूट नहीं कर रही थी। तो 4th मंथ मेरा फिर हाफ़ जो था ना वो बहुत अच्छा गुजरा। बाकी इतना कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, मेरे पाँव में थोड़ी स्वेलिंग हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई, क्यों हुई थी, लेकिन हो गई थी। लेकिन उसके बाद ना खुद ही वो ठीक हो गई। 1-2 दिन के बाद ना मेरे पाँव में स्किन में दर्द हो रही थी, जैसे स्किन को हाथ लगाने से भी जैसे दर्द होती है ना, ऐसे स्वेलिंग हो गई थी। तो लेकिन वो 2 दिन बाद खुद ही ठीक हो गई। मुझे नहीं पता वो क्यों हुई, आप लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा कि नहीं हुआ होगा। लेकिन जो वो मसला था कि मैं खड़ी होती थी और साथ में पाँव और टांगें भी भारी हो जाती थी, फूल जाती थी, ऐसे लगता था। अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ भी नहीं है। और वाकई सही कहते हैं लोग कि जो चौथा, पाँचवा और छठा महीना होता है ना, ये हनीमून पीरियड होता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चौथा ख़त्म हो के पाँचवा भी स्टार्ट हो गया है। तो अब मुझे फ़ील होता है कि वाकई लोगों ने ठीक कहा था। तो जो मेरी बहनें इस दौर से गुज़र रही हैं और वो ये सोचती हैं कि मुझे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था, बस ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो उनको मैं कह दूँ कि ऐसा मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन आपको आधा महीना गुजरने के बाद सुकून हो जाएगा। और जैसे जैसे दिन टाइम गुजरता जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल बीच बीच में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है, फील भी नहीं होगा। इतना स्मूथ चलना शुरू हो जाता है सब कुछ। तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि जिन जिन बहनों की गोद आबाद अल्लाह ने कर दी है, उनको खैर और आफियत से फ़ारिग करें। और जिनकी गोदें अभी नहीं आबाद, मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी भी जल्द सुन ले। आमीन सुम्मा आमीन।
और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।